जगत की है ज्योति, जीवन की है ये ज्योति। यीशु जगत की है ज्योति, जीवन की है ये ज्योति। राह दिखाता है अंधकार में वो ज्योति, हर अंतर में चमका उठा दिव्य ज्योति। वो है दुनिया की सत्य ज्योति, दिव्य ज्योति, वो है सत्य ज्योति, सत्य ज्योति, सत्य ज्योति, सत्य ज्योति, सत्य ज्योति। सत्य ज्योति कार्यक्रम के द्वारा आपने अपने जीवन में बहुतायत से आशीष पाई है। एक बार फिर से मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं कि मैं आपके साथ में कुछ ज्ञान की बातें कर सकूं। आइए हम अपने परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, उससे प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं और आपके सम्मुख हम आए हैं जिससे हम आज के इस समय में आशीष को प्राप्त कर सकें। विशेष हम प्रार्थना करते हैं, हम जो बातें कहें उसमें प्रभु आपकी महिमा प्रकट होने पाए और हमारे जीवन में उन्नति आने पाए। यीशु मसीह नासरी के नाम में हम इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज मैं एक विषय आपके साथ में बांटना चाहता हूं और उस विषय को कहने से पहले मैं चाहता हूं कि आप में से जो लोग परमेश्वर के वचन को रखते हैं वो लोग अपने साथ में इस विषय को पढ़ें। होशे भविष्यवक्ता की पुस्तक, उसका 4 अध्याय, उसका 1 पद लिखा गया, हे इज़राइलियों, यहोवा का वचन सुनो। इस देश के निवासियों के साथ यहोवा का मुकदमा है। इस देश में ना तो कुछ सच्चाई है, ना कुछ करुणा और ना कुछ परमेश्वर का ज्ञान ही है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है, हे इज़राइलियों, परमेश्वर का वचन सुनो। परमेश्वर का कहना चाहता है कि इस देश में कुछ परमेश्वर का ज्ञान नहीं है। हम आगे 6 पद में पढ़ते हैं तो लिखा गया है, मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो गई। तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है, इसलिए मैंने तुझे अपना याजक रहने के अयोग्य ठहराऊंगा। इसलिए कि तूने परमेश्वर की व्यवस्था को तज दिया है, मैं भी तेरे लड़के वालों को छोड़ दूंगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमको यहाँ पर एक विषय देखने को मिलता है कि ईश्वर का ज्ञान ना होने के कारण लोग नाश हो जाते हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, बहुत सारे लोगों के पास ज्ञान है लेकिन ईश्वर का ज्ञान नहीं है, परमेश्वरी ज्ञान। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज मैं कहना मांगता हूं, ज्ञान हमारे लिए बहुत जरूरी है और ज्ञान से हम बहुत सी चीजें कर सकते हैं। कुछ लोग ज्ञान को बुद्धि के साथ तुलना करते हैं, ज्ञान को नॉलेज के साथ में तुलना करते हैं, समझ। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, क्या हमारे पास ज्ञान है? कभी किसी व्यक्ति के पास जाएं, बात करें तो हमें सुनने को मिलता है, अरे इसके पास कुछ ज्ञान नहीं है, ये पूरा मूर्ख व्यक्ति है, इसको मालूम नहीं है कि जिस पेड़ की शाखा पे ये बैठा हुआ है और उसी शाखा को काट रहा है, उसे नहीं मालूम कि गिर जाएगा और इसके प्राण की हानि हो सकती है। ज्ञान ना रहने के कारण वो व्यक्ति ऐसा काम करता है, इसे हम मूर्ख कहते हैं। लेकिन जो ज्ञानी होगा वो जानेगा कि इसके कारण से मेरे जीवन में हानि आ सकती है। हमको जब ईश्वर के वचन को देखने को मिलता है तो ईश्वर का वचन बताता है, अगर तुम सांप को वश में करना नहीं जानते तो कभी भी ऐसा ना करो कि सांप के बिल में हाथ डाल दो। ज्ञानी लोग क्या करेंगे? पहले सांप को पकड़ने का मंत्र सीखेंगे और उसके बाद सांप के बिल में हाथ डालेंगे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ज्ञानी व्यक्ति ऐसा है, ऐसा नहीं है कि वो
मैदान में उतर गया, लेकिन उसने तैयारी नहीं करी। ज्ञानी व्यक्ति सब कुछ अपने पास पूरा पूरा रखता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं परमेश्वर के वचन में से आपको एक व्यक्ति के साथ में बात कराना चाहता हूं, और ये व्यक्ति जिसने ज्ञान में वृद्धि पाई, हालांकि इसके बारे में लिखा गया है ये परमेश्वर के अनुग्रह में इसने वृद्धि पाई, इसने मनुष्य के अनुग्रह में वृद्धि पाई, लेकिन मैं आज आपको कहना चाहता हूं कि व्यक्ति ने ज्ञान में उन्नति पाई और इतना ज्ञानी हो गया कि 12 साल की उम्र में जब लोगों के साथ बातचीत करने लगा, तब ऐसा हुआ कि लोग अचंभा करने लगे, कहने लगे इनके पास कैसे इतना ज्ञान आ गया। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, परमेश्वर के चेले, परमेश्वर के शिष्य, वो जो अनपढ़ थे, जो लोग काम को नहीं करते थे, वो लोग जिन्होंने पढ़ाई नहीं करी थी, लेकिन 3.5 साल तक की यीशु के साथ में रहने के कारण उनको ऐसा ज्ञान प्राप्त हुआ कि लोग आश्चर्य करने लगे, कहने लगे इनके पास ऐसा ज्ञान कहाँ से आ गया। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, काश ऐसा होने पाए, हम भी उस परमेश्वर के साथ में रह सकें। बहुत सारे लोग प्रश्न करेंगे हम कैसे परमेश्वर के साथ में रहें, परमेश्वर तो हमें दिखाई नहीं देता। एक गीत कहता है, वो नजर ना तुझको है आते है मगर हाथ तो तेरे ऊपर, तुझको महसूस हो कि या ना हो मगर उसका साया सदा तेरे सर पर। तुमको नजर नहीं आ रहा है, लेकिन वो है और वो तुमको ज्ञान से परिपूर्ण करेगा अगर तुम उसके साथ में रहो। मैं केवल ना रहूं, मैं अपने परिवार के साथ में, अपने बच्चों के साथ में उसके साथ रहूंगा और उसके साथ समय बिताऊंगा, उसकी बातों को सुनूंगा और मुझे ज्ञान की प्राप्ति होगी। मैं आज आपको यह कहना मांगता हूं, पुराने समय में लोग ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक देश से दूसरे देश को जाया करते थे, कभी कभी अपने घर को छोड़कर जंगलों में महीनों बिता देते थे, सालों बिता देते थे और ज्ञान की प्राप्ति करते थे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज के इस वर्तमान समय में अगर मैं कहूं कि बहुत सारे कॉलेज हैं, बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जो अच्छा ज्ञान प्रदान करते हैं। अगर आपको ज्ञान होगा तो आप आगे बढ़ सकेंगे। भारतवर्ष का एक बहुत बड़ा महान व्यक्ति, उसने इस बात का बयान किया है कि ज्ञान आपको आपका हक प्रदान करने में सहायता करता है। मतलब आपको जो हासिल करना चाहिए, आपको जो प्राप्त करना चाहिए, आपको जो मिलना चाहिए, ज्ञान के होने के कारण आप वो हासिल कर सकेंगे। अगर ज्ञान नहीं होगा तो आपको कोई भी बेवकूफ़ बनाकर चला जाएगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज के वर्तमान समय में आप लोग देखते होंगे टेलीविज़न में कई दफ़ा कहते हैं कि आपको पैसे की प्राप्ति हुई है और साथ में फ़ोन पे एक मैसेज आता है कि ये मैसेज को आप स्क्रीनशॉट उठाइए और स्क्रीनशॉट उठाने के बाद आप अपना नंबर, सीक्रेट नंबर लिखकर भेजिए। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, तो उस समय एक बड़ा सा हॉर्न बजता है, कह रहे बेवकूफ़ मत बनो, ज्ञानी बनो। ऐसा नहीं होता कि पैसा पाने में हम किसी का साथ में ऐसा अपना OTP या पिन साझा करें। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ज्ञानी व्यक्ति अपने आप को रोक लेता है। मैं कुछ एक ऐसे जनों को जानता हूं जिन्होंने बड़ी मूर्खता का काम किया, मूर्ख बन गए। अपने आप को कह रहे थे कि हम तो बहुत ज्ञानी हैं, लेकिन पता चला कि कुछ ऐसे काम कर दिए जिसके कारण से उनका कुछ पैसा चला गया, कट गया, अकाउंट में बैलेंस 0 रहा, क्योंकि उन्होंने ज्ञान का सहारा नहीं लिया। आइए हम परमेश्वर के वचन में से एक विषय को और देखना चाहते हैं। ये हमको मिलेगा सुलेमान राजा के द्वारा लिखा गया नीति वचन और उसका 5वां अध्याय, उसका 1 और 2 पद सुनिएगा। लिखा गया है, हे मेरे पुत्र। यहां पर क्या संबोधन करा जा रहा है? पुत्र। अब मैं साथ में ये भी कहना मांगता हूं, हे मेरी बेटियों, बेटे और बेटियों, बुद्धि की बातों पर ध्यान दे, समझ की ओर कान लगा, जिससे तेरा विवेक सुरक्षित बना रहे और तू ज्ञान के वचनों को थामे रहे। ज्ञान के वचनों को थामे रहे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ज्ञान चाहे परमेश्वर का हो, ज्ञान चाहे ईश्वरी हो,
मेरे प्यारे भाइयों बहनों, सांसारिक ज्ञान हो। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हो सकता है इस संसार का ज्ञान हमारे लिए कुछ नहीं है, हमें कुछ नहीं पता। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ज्ञान रहने से तो आप कुछ कर सकेंगे। किसी को कंप्यूटर चलाने का ज्ञान है, किसी को क्रिकेट खेलने का ज्ञान है, कैसे खेलना है कैसे नहीं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हर एक चीज़ के लिए ज्ञान की आवश्यकता है। जो व्यक्ति अपने आप को इस प्रकार से तैयार करता है, वो व्यक्ति अपने जीवन में ज्ञान को हासिल करता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, सुनिएगा, परमेश्वर के सेवक ने इस प्रकार से बात को कहा। नीति वचन उसका पहला अध्याय उसका 7वां पद, यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ ही लोग तुच्छ जानते हैं। जो मूर्ख लोग होते हैं वो लोग ज्ञान को बहिष्कार करते हैं, ज्ञान को तुच्छ समझते हैं। लेकिन जो लोग ज्ञानी होते हैं वो लोग ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं। प्रभु का वचन इस प्रकार से कहता है कि तू मूर्खों की संगति को छोड़ दे, नहीं तो तू भी मूर्ख हो जाएगा। तू ज्ञानियों की संगति कर, ज्ञानी लोगों के साथ उठना बैठना हो, उनसे बातचीत करना हो, उनके साथ रहना हो। एक दिन वैसा हो जाएगा कि आप भी ज्ञान को प्राप्त करने पाएंगे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, सुनिएगा, आपके लिए, हमारे लिए सबसे ज़्यादा इस पृथ्वी पर बुद्धिमान ज्ञानी व्यक्ति कौन रहा? सबसे ज़्यादा बुद्धिमान ज्ञानी व्यक्ति की अगर बात करें तो उस व्यक्ति का नाम है सुलेमान राजा। एक बार उनके सामने एक मसला आया। 2 औरतें एक जीवित बच्चे के लिए दावा कर रही हैं कि जीवित बच्चा जो है वो मेरा है और मरा बच्चा वो दूसरी औरत का है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये मसला ऐसा बढ़ता गया कि दोनों औरतें जीवित बच्चे को अपना बच्चा कह रही हैं, मरे बच्चे को दूसरी औरत का बच्चा कह रही। सुलेमान राजा बहुत चिंता में पड़ गए, कैसे इस समस्या का हल करा जाए। उनके पास ज्ञान दिया था परमेश्वर ने, क्योंकि सुलेमान ने परमेश्वर से ज्ञान मांगा था। और जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो सुलेमान ने एक निर्णय लिया कि जीवित बच्चे के 2 टुकड़े कर दिए जाएं और एक इस औरत को एक उस औरत को दे दिया जाए। लेकिन हुआ क्या, जब बच्चे को काटने की बारी आई तो वो बच्चे की माँ, जिसका बच्चा जीवित था, वो कहने लगी, महाराज इस बच्चे को मत मारो, इस बच्चे को उस औरत को दे दो। लेकिन एक औरत जो दूसरी थी वो कहने लगी, इस बच्चे को 2 टुकड़े कर दिया जाए, ना मेरा होगा ना इसका होगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इस प्रकार से सुलेमान ने अपने ज्ञान के द्वारा जान लिया कि जीवित बच्चा किसका है। और उस औरत को जो कह रही थी कि जीवित बच्चा उसको दे दिया जाए, उस औरत को सुलेमान ने उस जीवित बच्चे को दे दिया। ज्ञान होने के कारण तो एक ऐसा निर्णय लिया गया। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं आज आपको ये कहना मांगता हूँ, आपके बच्चे ज्ञानी हो, आपका परिवार ज्ञानी हो, आपका समाज ज्ञान से भरा हो। आइए हम अपने आप को प्रभु के हवाले करें, उससे दुआ मांगे। परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं। एक बार फिर से हम आपके सम्मुख आते हैं, प्रार्थना करते हैं ये ज्ञान हमारे जीवन में, चाहे सांसारिक हो चाहे ईश्वरी, वो हमारे जीवन में सहायता प्रदान करता है और हम इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत रहें। यीशु मसीह नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन। आपने सुना सत्य ज्योति का यह कार्यक्रम। इसके विषय में अधिक जानने के लिए हमारे साथ संपर्क करें। हमारा पता है सत्य ज्योति, पोस्ट बॉक्स नंबर 89, कटक 753001। हमारा टेलीफोन नंबर है 9778715486। फिर से हमारा पता नोट करें, सत्य ज्योति, पोस्ट बॉक्स नंबर 89, कटक 753001। हमारा टेलीफोन नंबर है 9778715486। आज के लिए विदा लेते हैं, नमस्कार।